हेलो एवरीवन, अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं योगेश्वर दयाल आज आपको कराऊंगा 10th क्लास की एक्सरसाइज 5.2 जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड है। इससे पहले वाले एपिसोड में मैं इसके सारे एग्जाम्पल करा चुका था। अब हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। एक बार फिर से मैं आपको ए एन का फॉर्मूला बता देता हूँ। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जिसके अंदर ए फर्स्ट टर्म होती है, डी कॉमन डिफरेंस होता है और एन नंबर ऑफ टर्म्स जो फाइंड आउट करनी है वो होता है। जैसे कि आपके पास जो एक्सरसाइज 5.2 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर एक ऐसी टेबल दे रखी है। इसमें ए की वैल्यू 7, डी की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 8। ए एन की वैल्यू हमें गिवन नहीं है जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो जो जो हमें गिवन है वो ए एन के फॉर्मूले में लिखते चलो। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ए की वैल्यू आपको दे रखी है 7, डी की वैल्यू दे रखी है 3, एन की वैल्यू दे रखी है 8 और हमें निकालना है ए एन। ठीक है, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इसका फॉर्मूला होता है। एन की जगह मैं 8 रखूँगा क्योंकि एन की वैल्यू 8 है। ए की वैल्यू मैं 7 रखूँगा क्योंकि 7 गिवन है। 8 माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू 3, यानी कि 7 प्लस 8 माइनस 1 7 होता है और 7 इंटू 3 21, यानी कि आंसर आ जाएगा 28। ये आपकी 8th टर्म आ जाएगी। इसके बाद अगर हम सेकंड पार्ट को देखें तो जो ए है वो -8 दे रखा है। डी हमें फाइंड आउट करना क्योंकि उसमें डॉट डॉट लगा रखे हैं आपको। एन की वैल्यू 10 गिवन है और ए एन इक्वल टू 0 है, यानी कि इसमें जो वैल्यूज गिवन है सेकंड पार्ट में वो नोट डाउन करो पहले। ए की वैल्यू हमारे पास -18, डी की वैल्यू हमें पता नहीं, एन की वैल्यू हमारे पास है 10 और ए एन इज इक्वल टू 0। अब ए एन इक्वल टू 0 है तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 0। अब इसके अंदर ए की वैल्यू है -18 प्लस एन की वैल्यू है 10 माइनस 1, डी की वैल्यू नहीं पता, इक्वल टू 0। ये हो गया 9D, -18 राइट साइड में जाके प्लस का 18 और D की वैल्यू आ गई 18/9, 9 2 जा, D इज इक्वल टू 2। ठीक है, D की वैल्यू आपके पास 2 आ गई और ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से आपके पास जो थर्ड है उसमें A की वैल्यू नहीं पता, D की वैल्यू -3, एन की वैल्यू 18 और ए एन की वैल्यू -5। तो ए एन के फॉर्मूले में वैल्यू डालना, ये सारे के सारे ए एन के फॉर्मूले में पुट करके आंसर निकालना है उनका। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन तुम खुद कर लेना, मैं सेकंड क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। हमारे पास एक एपी गिवन है और एपी इस तरह से गिवन है 10, 7, 4 एंड सो ऑन, यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका फर्स्ट पार्ट में एपी गिवन है 10, 7, 4 एंड सो ऑन और हमें उसकी कौन सी टर्म निकालनी है, 30th टर्म फाइंड आउट करनी है। इसमें पहले देखो जो फर्स्ट टर्म है ए वो 10 गिवन है, डी होता है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो -3, एन की वैल्यू 30 क्योंकि हमें 30th टर्म निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला लिखेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू 30, ए की वैल्यू 10, एन की वैल्यू 30 -1, डी इज -3 विच इज इक्वल टू 10 प्लस 30 -1 29 इंटू -3, यानी कि 10 -3 9 जा 27, 3 2 जा 6 एंड 2 8 87, 10 -87 -77, यानी कि आपके पास सी जो है ऑप्शन में -77 है, तो यही आपका आंसर है। सेम वे में अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें तो सेकंड पार्ट में हमें 11th टर्म फाइंड आउट करनी है कि 11th टर्म ऑफ द AP एंड AP इज -3, -1/2, -2 एंड सो ऑन। अब हमें कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है इसके अंदर, 11th टर्म। तो जो A है वो -3, डी का मतलब होता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, तो ये माइनस ऑलरेडी है, फिर से माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो पहले, -1/2 माइनस प्लस 3, एलसीएम लेकर के 3 2 जा 6, 6 -1
5/2, ये आपके पास डी जो है वो प्लस का 5/2 आ जाएगा। और हमारे पास n जो है 11th टर्म फाइंड आउट करनी है। अब a11 यानी कि a प्लस 11 माइनस 1 10 d, an के फॉर्मूले में n की वैल्यू 11 रख दी तो 11 माइनस 1 10 हो जाएगा। अब इसके अंदर a की वैल्यू -3 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू प्लस 5/2 आई थी जो हमने यहाँ पर निकाली थी। इससे क्या होगा कि 2 इंटू में ये 2 5 जा 10 होते हैं, 5 5 जा 25 माइनस का 3 प्लस 25 सोल्व होकर के 22 आपके पास आंसर आ जाएगा जो कि बी ऑप्शन है। अब हमारे पास ये बॉक्सेज आते हैं कि वो बॉक्सेस को फिल करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखो 2 फिर ये ब्लैंक है, फिर 26, जैसे कि मान लो 2 दे रखा है, फिर कॉमा, फिर आपको एक बॉक्स दे रखा है जो हमें फिल करना है, फिर 26। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। अब हमारे पास क्या है, सीक्वेंस में देखो ये फर्स्ट टर्म है तो इसका मतलब ए जो है वो आपके पास 2 गिवन है, सेकंड टर्म हमें निकालनी है ये नहीं पता, थर्ड टर्म इज 26, ठीक है। अब हमारे पास ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब कुछ बातें हैं बेसिक जो आपको याद रखनी है। a1 तो a के इक्वल होता है, a2 का मतलब होता है a प्लस 2 माइनस 1 करोगे तो 1 इंटू डी आ जाएगा, a3 के अंदर a प्लस 2d, ठीक है। तो a3 जो है वो हमें 26 गिवन है और a3 के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा a प्लस 2d, और जो किसके इक्वल है 26 के इक्वल गिवन है। a की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26, 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 24, d इज इक्वल टू 24/2, यानी कि 16 होकर के आपके पास क्या आ जाएगा, ये 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 12 आ गया। d की वैल्यू 12 आने के बाद अगर मैं फर्स्ट टर्म 2 है उसमें अगर ये कॉमन डिफरेंस 12 ऐड कर दूं तो इसमें 12 प्लस 2 14 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम वे में अब ये देखो हमारे पास पहला बॉक्स फिल करना है, दूसरा 13 दे रखा है, फिर -5 ब्लैंक है, ये मतलब ब्लैंक है, ये तो वैसे लिख रखा है लेकिन जो आपकी बुक है उसमें ब्लैंक मिलेगा, और ये 3 यानी कि आपको इस तरह से दे रखा है। फर्स्ट ब्लॉक दे रखा है कॉमा 13 कॉमा, फिर सेकंड ब्लॉक ब्लैंक है, फिर आपके पास 3 है। तो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट टर्म, इस सेकंड टर्म का मतलब है a प्लस डी और ये आ जाएगा 13, और ये थर्ड टर्म ब्लैंक है, फोर्थ टर्म 3, फोर्थ टर्म का मतलब a प्लस 3d, क्योंकि ए एन में a प्लस n माइनस 1 यानी कि जो भी टर्म है उसमें से एक माइनस करके लिखा जाता है, तो फोर्थ टर्म है तो 4 माइनस 1 3 होता है जो किसके इक्वल है 3 के। सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से तो a से a कट जाएगा, d माइनस में 2d मतलब d माइनस 3d माइनस 2d आ जाएगा, और 13 माइनस 3 10, d इज इक्वल टू 10 अपॉन माइनस 2, सोल्व करके -5, d की वैल्यू क्या आ गई -5, ठीक है। अब d की वैल्यू -5 आ गई तो इस इक्वेशन में आप रख दो a एज इट इज, d की वैल्यू -5 इज इक्वल टू 13, तो a जो है वो आ जाएगा 13 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 18, यानी कि a की वैल्यू फर्स्ट टर्म जो है वो 18 आ गई, वो यहाँ लिखो। 18 में -5 क्या 13 आया, 13 में -5 करोगे 8 आएगा, 8 में -5 करोगे तो 3, तो ये दोनों फिल हो गए। इसी तरह से हम थर्ड पे आते हैं। थर्ड में क्या है कि 5 दे रखा है, सेकंड ब्लॉक फ्री है, ब्लैंक है, थर्ड ब्लॉक भी ब्लैंक है, और फोर्थ 9 इंटू 1/2 गिवन है। तो हमारे पास जो a है यानी कि फर्स्ट टर्म 5 है, 1 2 3 फोर्थ टर्म होती है a प्लस 3d विच इज इक्वल टू 9 2 18, 18 प्लस 1 19/2, इसमें a की वैल्यू 5 रख दो, 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2, 3d इज इक्वल टू 19/2 माइनस 5, एलसीएम लोगे तो 19, 2 इंटू 5 क्योंकि इसके अपॉन 1 होता है, तो 2 5 जा 10 होल के अपॉन में 2 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 3d इज इक्वल टू 9/2, और d जो है वो आ जाएगा 9/2, तो था ही 3 इधर आके डिवाइड में आएगा, 3 3 जा 9 यानी कि आंसर आ गया 3/2।
ये कॉमन डिफरेंस आ गया। अब देखो फर्स्ट टर्म 5 है, 5 में 3/2 ऐड करोगे तो रफली देखो 5 प्लस 3/2, 10 प्लस 3 13/2, ये वैल्यू आ गई 13/2। अब जो 13/2 आई उसमें फिर से ऐड करो कॉमन डिफरेंस 3/2, 3/2 ऐड करोगे 13 प्लस 3 16, क्योंकि जो एलसीएम वो 2 आएगा और ये आ जाएगा 8, ये वैल्यू 8 आ जाएगी एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से फोर्थ और फिफ्थ भी हम कर सकते हैं। फोर्थ में हमारे पास इस तरह से गिवन है, फर्स्ट टर्म -4 है, सेकंड ब्लैंक है, थर्ड भी ब्लैंक है, फोर्थ भी ब्लैंक है, फिफ्थ भी ब्लैंक है और सिक्स्थ टर्म इज 6 गिवन है। अब फर्स्ट टर्म जो है वो -4 गिवन है, सेकंड पता नहीं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ टर्म यानी कि a + 6 - 1 5 होता है, d = 6। a की वैल्यू -4 इसमें रखो, विच इम्प्लाइज लगा के -4 + 5d = 6, 5d = 6 + 4, d = 6 + 4 10 होता है, डिवाइड में 5 आकर के 5 2 जा 10, तो कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। अब -4 में +2 करूँगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस ऐड होता जाएगा, तो -4 + 2 -2 बचेगा, -2 में फिर +2 करूँगा तो 0 हो जाएगा, 0 + 2 करूँगा तो यहाँ पे 2 और 2 + 2 करूँगा तो 4 और 4 + 2 करूँगा तो 6, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो ऐड होता चलता है, जो भी टर्म आएगी उसमें। -4 + 2 -2 आया, फिर -2 + 2 करके 0 आया, फिर 0 + 2 करके 2 आएगा, फिर 2 + 2 करके 4 और 4 + 2 करके 6 आ ही रहा है। अब इसका फिफ्थ पार्ट जो कि लास्ट है वो बच गया। इसमें पहला ब्लैंक गिवन है, सेकेंड इज 38, थर्ड इज ब्लैंक, फोर्थ इज ब्लैंक, फिफ्थ इज ऑल्सो ब्लैंक एंड सिक्स टर्म इज -22। यानी कि इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म को मैं a + d लिख सकता हूँ 38, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ का मतलब a + 5d = -22। सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, d प्लस का है 1 और -5, 1 - 5 -4d = ऐड कर दो 8 + 2 10, 3 + 2 10 और 8 + 2 10, 0 लिख करके 1 कैरी, 3 + 2 5 + 1 6 60 एंड d = 60 अपॉन -4, -4 से करोगे तो 4 1 जा 4 15, यानी कि नेगेटिव का आ जाएगा 15, d की वैल्यू -15 आ गई। यहाँ रख देते हैं a + d की वैल्यू में -15 रख देता हूँ, विच = 38। ठीक है, यहाँ से a = 38 + 15 विच = में 3 4 5 53, तो ये कितना आ जाएगा 53। a की वैल्यू फर्स्ट टर्म 53 आ गई, फिर 38, कॉमन डिफरेंस -15 है, इसमें से -15 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा आपके पास 23 -15 8 -15 -7 और -7 में -15 करोगे तो -22 आ ही रहा है, तो ये आपके आंसर है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 3 के भी सारे पार्ट हो गए हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि भाई हमारे पास गिवन है, विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 इज 78, यानी कि हमें ये बताना है कि जो 78 है वो कौन सी टर्म है, यानी कि हमें n बताना है इसके अंदर। तो हमारे पास जो सीक्वेंस गिवन है वो गिवन है 3 8 13 18 78 एंड सो ऑन करके कौन सी टर्म बतानी है, 78 जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसमें देखो a फर्स्ट टर्म 3, d कॉमन डिफरेंस 8 - 3 करके निकालना पड़ेगा, वो 5 आया, a एंड nth टर्म इज 78। अब a + n - 1 × d = 78, a की वैल्यू 3, n की पता नहीं जो हमें फाइंड आउट करना है, d की वैल्यू 5 78। अब ये n - 1 और 5 एज इट इज रहने दो, 78 3 जब राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 78 - 3 75, n - 1 75, जो 5 मल्टीप्लाई में है जब इक्वल टू किधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 5 1 जा 5, 2 रिमाइंडर बचा 25, यानी कि 5 5 जा 15, 5 जा 75 होते हैं।
इसलिए ये 15 और n इज इक्वल टू 15 माइनस 1 जब राइट में जाएगा तो वो +1 विच इज इक्वल टू 16 आंसर आ जाएगा, यानी कि 16th टर्म इज 78। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेम टू सेम वे में। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये एपी गिवन है 205, कौन सी टर्म है ये हमें फाइंड आउट करना है। फिर ये ये यहाँ से डी निकल आएगा, ये आपके पास सॉल्व करके -47, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसी के पार्ट 5 और 6 है, ये भी मैं आपको करा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 उसकी फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट पार्ट 7 है, 13 है, 19 है, 20 एंड सो ऑन करके 205। तो इसमें जो ए है वो 7, डी कॉमन डिफरेंस 13 माइनस 7, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू 6। ए एन जो है वो हमें क्या गिवन है 205। अब ए एन के अंदर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन का फॉर्मूला लिख दिया विच इज इक्वल टू 205। ए की वैल्यू 7, एन पता नहीं जो कि हमें फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू 6 विच इज इक्वल टू 205। अब यहाँ पे देखो n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 205 माइनस 7, 8 9 198 आ जाएगा जब 205 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब n माइनस 1 6 मल्टीप्लाई में है उधर जाएगा तो 198 डिवाइडेड बाई 6 विच इज इक्वल टू 6 3 जा 18, 1 कैरी बचा और ये 3 जा 18 6 33। लेकिन हमें n की वैल्यू निकालनी है, -1 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 34, यानी कि 205 इज 34th टर्म। फिर सेकंड पार्ट हमें गिवन है कि भाई एक एपी गिवन है 18, 15 एंड हाफ, 13 एंड सॉन करके -47। इसमें जो ए है वो 18, जो डी है कॉमन डिफरेंस वो आएगा 15 इंटू 1/2 माइनस 18। सोल्व करो, 15 2 जा 30, 30 प्लस 1 31/2 माइनस 18। एलसीएम लोगे तो 13 माइनस में 31 माइनस में 18 2 जा 36 और ये आ गया आपके पास -5/2, ये कॉमन डिफरेंस आ गया। ए एन जो है वो हमें गिवन है -47, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -47। a की वैल्यू हमें क्या गिवन है 18, n का पता नहीं, d की वैल्यू है -5/2, हमेशा ब्रैकेट में रखना नेगेटिव वाली वैल्यू को, -47। तो n माइनस 1 -5/2 को मल्टीप्लाई में रहने दो, 18 प्लस का है राइट में जाएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, 15 5 6 67 आ गया, सॉरी 65 आ गया, क्योंकि 8 प्लस 7 15 होता है, 1 कैरी गया, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6 -65, क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं। अब n माइनस 1 इज इक्वल टू -65, ये माइनस का 5/2 है, मल्टीप्लाई करके -2/5, क्योंकि रेसिप्रोकल हो गया 2/5 और नेगेटिव रहेगा ही, नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 5 1 जा 5, 1 कैरी 5 से जा 30 और 13 2 जा 26, n माइनस 1 26 आ गया, तो n क्या आ जाएगा 26 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 27, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। 6 में ये है, क्वेश्चन 6 कहता है हमें कि चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एपी, यानी कि हमें चेक करना है कि -150 इसकी टर्म है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, ए एन के फॉर्मूले का यूज करके एन की वैल्यू निकालेंगे। अगर एन की वैल्यू एक नेचुरल नंबर आती है तो ये यस लिखोगे कि यस इट इज़ ए टर्म, नहीं तो नो लिखोगे। अब देखो 8 11 फिर 8 फिर 5 फिर 2 एंड सो ऑन करके हमें एपी दे रखी है, और हमें क्या बताना कि जो माइनस का 150 है वो इसकी टर्म है कि नहीं। उसके लिए देखो पहले a फर्स्ट टर्म 11, d कॉमन डिफरेंस 8 माइनस 11 विच इज इक्वल टू -3, a n को आप लेकर के चलो -150, यानी कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -150। अब तक तो ये फॉर्मूला याद हो गया होगा a n का। a की वैल्यू 11, n हमें नहीं पता,
डी की वैल्यू इज -3, ब्रैकेट में लिखना उसको मल्टीप्लाई में करके, और -150। हमने देखा कि n -1 -3 इज इक्वल टू -150 -11, क्योंकि 11 प्लस है, राइट में जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये आ गया 161 माइनस का। अब हम n -1 इज इक्वल टू -161 अपॉन -3, और जो n की वैल्यू है वो आ गई 161 अपॉन 3, माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1, एलसीएम लोगे 161 प्लस 3 इंटू 1 3 होल अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 164/3। अब इसको डिवाइड करते हैं भाई, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 होने के बाद 1 कैरी बचा, और 1 और 4 14, 3 4 जा 12, ठीक है, और इसके बाद 2 रिमाइंडर बच गया अपॉन 3, और ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, नो -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ 11 8 5 2 एंड सो ऑन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज 38। तो देखो हमें जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसके अंदर दे रखा है 31st टर्म, तो हमें फाइंड आउट करनी है AP की, जिसकी 11th टर्म जो है वो 38 है। तो 11th टर्म लिख दो पहले कि भाई A11 इज इक्वल टू 38। आगे क्या कहता है, 16th टर्म इज 73, और जो 16th टर्म है वो आपको 73 गिवन है। तो A11 का मतलब A प्लस 11 माइनस 1 10 होता है, 10D इज इक्वल टू 38, एक इक्वेशन। A16 A प्लस 16 माइनस 1 15 होता है, और ये इक्वल टू 73 इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं साइन चेंज करके, ये कट हो गया, 10 माइनस 15 माइनस का 5D इज इक्वल टू 38 माइनस 73 यानी कि 5, 13 माइनस 8 5 होता है, यहाँ 6 बचा, 6 माइनस 3 3 यानी कि 35 आ जाएगा। नेगेटिव वाला 73 ग्रेटर है इसलिए -35, एंड D विल बी -35 डिवाइडेड बाई -5, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, 5 7 जा, D की वैल्यू आ गई 7। फर्स्ट टर्म में पुट कर दूँ, A प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, A इज इक्वल टू 38 माइनस में 10 इंटू 7 70, राइट में जाएगा तो -70 यानी कि आ जाएगा माइनस का 32, 38 माइनस 70 इज इक्वल टू -32। A आ गया, D आ गया। 31st टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, A प्लस 30D, A की वैल्यू -32 प्लस 30D की वैल्यू जो है वो 7, ये आ गया -32 प्लस 7 3 जा 21, 210 में से 32 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 8, क्योंकि 0 और मैं 1 कर लोगे 10 माइनस 2 8, यहाँ 0 बच गया, फिर ये 178 आ जाएगा आपके पास आंसर। 31st टर्म इज 178। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये है कि एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, की एक AP है जिसके अंदर टोटल टर्म कितनी है 50, एंड थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, यानी कि 50th टर्म है तो एक प्रकार से ये A50 है। तो A थर्ड यानी कि थर्ड टर्म का मतलब है A प्लस 2D 12 है, और A प्लस 49D जो है वो 106, और 29th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो जो क्वेश्चन में गिवन है आप उसे लिख लो भाई, टोटल टर्म कितनी है 50th टर्म, थर्ड टर्म इज आपके पास 12 है यानी कि A3 इज इक्वल टू 12, लास्ट टर्म जो कि L है जिसे हम A50 से डिनोट करेंगे क्योंकि टोटल टर्म ही 50 है, और A50 होता है A प्लस 49D विच इज इक्वल टू 106। हमें ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि भाई 50th टर्म यानी कि लास्ट टर्म जो है वो क्या है 106। अब हम क्या करेंगे भाई, A3 का मतलब A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, और जो लास्ट टर्म आई थी आपके पास A प्लस 49D वो 106 थी, तो A प्लस 49D इज इक्वल टू 106, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कैंसिल, -47 क्योंकि -49 है और +2 है तो माइनस का 47D आएगा, इसमें से 12 माइनस कर दो तो ये माइनस का 94 आ जाएगा, 6 - 2 4, 10 - 1 9, एंड D विल बी
-94 अपॉन -47, 2 पे आ जाएगा, डी 2 आ जाएगा। फर्स्ट के अंदर अगर हम रखते हैं डी को, 2 × 2 = 12, a = 12, 2 × 2 = 4, राइट में जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि a की वैल्यू 8 आ गई। अब हमें 29th टर्म फाइंड आउट करनी थी। 29 का मतलब है a + 28 d, a की वैल्यू 8, 28, d की वैल्यू 2 आई थी हमारे पास। सोल्व कर दो इसको, 8 + 56 यानी कि 64। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि इफ थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ AP आर 4 and -8, यानी कि थर्ड टर्म वो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है 4 एंड 9th टर्म A9 = -8, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोला है कि थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ AP इज 0, कौन सी टर्म 0 होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले तो ये देखो A3 यानी कि a + 2d = 4, A9 a + 8d = -8, सब्ट्रैक्ट करो, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, 2 - 8 - 6d = 12, d = 12 अपॉन -6, ये कट के -2, d की वैल्यू आ गई -2। फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं a + 2, d की वैल्यू -2 = 4, क्योंकि a + 2d = 4 में d की वैल्यू -2 रख दी, a + 2d, d -2। अब यहाँ पे a 4 माइनस का 4 बनेगा, उधर जाके +4 हो जाएगा, और ये 8, a की वैल्यू 8 आ गई, d की वैल्यू -2। हमें बताना है कि भाई अगर an को अगर हम 0 ले लें तो कौन सी टर्म 0 आएगी। तो a + n - 1 × d = 0। a की जो वैल्यू है वो है आपके पास 8, n पता नहीं है, d की वैल्यू -2 = 0, n - 1 × -2, 8 राइट में जाकर के -8, n - 2 = -8 को डिवाइडेड बाय -2 कर दो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है लेफ्ट में, ये कट करके 2 × 4 = 8, एंड n = 4 + 1 विच = 5। ध्यान रखना, इसको मल्टीप्लाई करके भी सोल्व कर सकते हो या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई में तो डिवाइड करके। तो यानी कि जो 5th टर्म एक नेचुरल नंबर है, तो जो 5th टर्म है वो क्या होगी 0। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जो कि इस एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो बाकी बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ये कहता है कि द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7, यानी कि जो 17th टर्म है वो 10th टर्म को एक्सीड करती है बाय 7 से। तो एक प्रकार से इन्होंने बोला है कि A17 टर्म एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7, यानी कि 17th टर्म में से 10th टर्म सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास जो डिफरेंस है वो 7। A17 का मतलब है a + 16d, ब्रैकेट में लिखना। A10 का मतलब है a + 9d विच = 7। सॉल्व करो, a + 16d -a और नेगेटिव अंदर जाएगा तो दोनों के साइन चेंज होंगे, इनकी -9d = 7, a से a कैंसिल, 16 - 9 7d = 7, d = 7 से 7 कट गया 1, d की वैल्यू क्या आ गई 1, यानी कि कॉमन डिफरेंस आपके पास 1 आ गया। यही हमें निकालना था कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस विच = 1, ये आपका आंसर। इस तरह से इस एक्सरसाइज के मैंने आज 10th क्वेश्चन करा दिए, बाकी के जो 10 क्वेश्चन बचे हैं वो मैं नेक्स्ट एपिसोड में बनाऊंगा, जो जल्द ही आपके पास अपलोड हो जाएगा। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि कुछ और भी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है तो ठीक है। और अगर आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है तो कमेंट दे करके मेरा हौसला बनाए रखें। धन्यवाद।